पीडी टेक्निकल इंटर कॉलेज के प्रांगण में हम लोग महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग उपस्थित हुए हैं और जो एक छोटी सी रूपरेखा तय की गई है इस कार्यक्रम की, इसमें हम सबसे पहले अपने विद्यालय के प्रबंधक महोदय जी से निवेदन करेंगे कि वो हमारे इन दोनों महापुरुष के चित्र पर माल्यार्पण कर अपनी शुभकामनाएं दें। विद्यालय प्रांगण में उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे देश के दो महापुरुष गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है और उस उपलक्ष्य में यहाँ पे कुछ कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें आप सभी अपना सहयोग प्रदान करें। सबसे पहले तो आज अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे शांति है और कुछ कहने में अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। और गांधी जी के पिता भी एक राजनीतिक नेता थे और उन्हीं के कार्यक्रमों माना जाए तो उन्हीं के आचरणों का उन्होंने भी अनुसरण किया और एक राजनीतिक नेता के तौर पर उभरे और अपने पिता से अधिक नाम कमाया। ऐसा हम सभी को भी आचरण करना चाहिए कि हमारे नाम से हमारे पिता माने जाए और वो हमारे लिए भी, हमारे देश के लिए भी हर दृष्टि से बहुत ही इस दिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है। अहिंसा का मतलब सिर्फ इतना आप समझ लीजिए कि मन से, कर्म से और वचन से जब हम किसी के प्रति, यहाँ तक कि हम किसी जीव जंतु के प्रति जब हम किसी भी प्रकार का अत्याचार न करें, वो होता है अहिंसा। और अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह, अस्तेय और जो सबसे महत्वपूर्ण रहा है उनके जीवन का, वो है आत्मविश्वास। महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में हम तो लगभग बताते रहते हैं। उनका पूरा इतिहास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में रहे हो 21 साल या भारत में तो उन्होंने लगभग 30 से 35 साल गुजारे। वो पूरा का पूरा इतिहास हम लोगों को बहुत कुछ सिखाने और सीखने की बात करता है। लेकिन सभी बच्चे शांत रहेंगे। मैं एक प्रसंग पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ। जब हमारे देश में लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बनकर अंतिम समय में आए, जब भारत आजाद होने वाला था, उस समय चारों तरफ लाखों की संख्या में हिंदू मुस्लिमों के बीच बहुत सारे नरसंहार हो रहे थे। तरह तरह की अलग अलग घटनाएं घट रही थी। देश आजादी का उत्सव भी मना रहा था। लेकिन गांधी जी उस बंगाल में थे जिस बंगाल में सबसे ज्यादा नरसंहार हुआ। और उस नरसंहार को रोकने के लिए महात्मा गांधी जी अपना पूरा का पूरा समय नुआखाई, दक्षिण परगना जैसे जिलों में बिताए। इसलिए उनके साहस को देखते हुए उस समय के जो सबसे सुप्रीम ऑफिसर हुआ करते थे इंग्लिश सरकार के, लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको 1 मैन बाउंड्री की संज्ञा दी। उनको कहा कि एक ऐसा दीवार है, इस दीवार को कोई भेद नहीं सकता है। आज विश्व के किसी भी देश में चले जाइए, भारत का एक महान सपूत महात्मा गांधी की प्रतिमा आपको हर जगह मिलेगी। उनके आदर्शों पर चलने वाले लोग भी हैं, पूरे विश्व में है। भारत जैसे देशों की संकल्पना को जो कहा गया,
भारत गरीबों से, गाँव से, महिलाओं से, बच्चों से आगे बढ़ेगा, उसी को भारत सरकार आज भी पूरा कर रही है। मैं थोड़ी सी बात अपने देश के महान सपूत लाल बहादुर शास्त्री की भी करना चाहूँगा। भले वो देखने में छोटे थे, लेकिन उनका जो विल पावर था, उनकी जो इच्छा शक्ति थी, वो बहुत ही मजबूत थी। कहा जाता है कि जब देश में चारों तरफ अन्न, एक एक अनाज के लाले पड़ गए थे, चीन और पाकिस्तान जैसे दो उत्कृष्ट देश हमारे पीछे पड़े हुए थे, उस समय भारत और पाकिस्तान का 1965 का जब युद्ध होता है, तो वो युद्ध हमारे देश के उस समय के यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में लड़ा जाता है। और आपको ये जानना भी चाहिए कि जो आज भारत का सबसे बड़ा जो क्षेत्र पीओके के रूप में है, वो सब भारत सरकार ने जीत लिया था, भारतीय सेना ने जीत लिया था। यहाँ तक कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हिस्सों को भी, बहुत सारे हिस्सों को कब्जे में कर लिया था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दुष्चक्र और कूटनीति के कारण एक अशुभ दिन भी आता है। ताशकंद समझौते के कारण 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के भोजन में जहर देकर उनको मारने का प्रयास किया गया। और ये बहुत ही दुखद की बात रही कि कहा जाता है कि उस जहर के कारण ही उनकी मृत्यु हुई। और वो एक हमारे देश के दो ऐसे महान सपूत जिनका आज हम जन्मदिन मनाते हैं, वो सिर्फ इतनी सी बात जरूर कहते हैं कि ये हम रहे या ना रहे, लेकिन ये देश रहना चाहिए। इसलिए हमारे साथ सब लोग हमारे साथ बोलेंगे, सभी बच्चे बोलेंगे, विशेष तौर पर जो छोटे बच्चे हैं जिनके अंदर अपार शक्ति है, ऊर्जा